बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। NAN24 न्यूज़ HD के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं। बुलेटिन में अपडेट शामिल करेंगे जलालपुर के नवाही बस्ती से, जहाँ पर सांपों ने पानी वाली मोटर पे अपना डेरा जमा लिया है। इस हवाले से वहाँ पर मौजूद है हमारे नुमाइंदा मोहम्मद अख्तर। मज़ीद उनसे जानते हैं। जी अख्तर, बताइएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ तहसील जलालपुर पीर वाले के नवाही इलाका बस्ती धांधू में, जहाँ पर जो है ना यहाँ तीन सपेरे आए हुए हैं। तो यहाँ सांपों ने हलचल मचा रखी है। हमारे साथ वो जोगी मौजूद है, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि ये कब से ये काम कर रहे हैं और इनको किसने कहा है कि यहाँ सांप हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान, आपको कितना अरसा हो गया ये सांपों में? ये खानदानी पेशा है भाईजान। अच्छा प्यारे भाई, आपको कैसे पता चलता है कि यहाँ सांप है या नहीं है? ये स्मेल तो पता लगता है जो इधर सांप है। अच्छा, कितना आपने सांप पकड़े और कभी कोई ऐसा मसला बना है कि आपके पास कभी कोई बड़ा सांप आ गया हो जो आपको डर लगा हो? और बहुत डर लगता है, बड़े बड़े सांप आते हैं। वो भी सांप हैं, हम के हाथ नहीं आते। वो भी सांप हैं, हम कोशिश करते हैं, जो हम छड़ते नहीं हैं, हम पकड़ते हैं। और जरा अब तो ज़ाबिर सांप है, तो आप जिंदगी का मसला है, तो हमें उसको हाथ नहीं लगाते। हाँ जी बिल्कुल, इनका कहना था कि जो बड़ा सांप आ जाता है हम उनको हाथ नहीं लगाते, लेकिन कोशिश करते हैं जितना भी सांप हो हम उसको कवर करें। जी अपडेट कर रहे थे मोहम्मद अख्तर। जी मोहम्मद अख्तर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। रुख करेंगे सादिकाबाद का, जहाँ पर जश्न आज़ादी की तैयारियाँ और उस पर पहुँच चुकी हैं। बहुत ही खूबसूरत स्टॉल्स भी सज चुके हैं। इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हैं अमीर हमजा। मज़ीद उनसे जानते हैं। जी अमीर हमजा, बात कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मौजूद है सादिकाबाद सिटी में और मुल्क भर की तरह सादिकाबाद में भी जो है तरह तरह के जश्न आज़ादी की तैयारियों के लिए तरह तरह के खूबसूरत स्टॉल सजाए गए हैं, जहाँ पर जो है सब्ज़ हलाली परचम बैचेज़ और जो है कैप भी तरह तरह की लाई गई हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है दुकानदार मौजूद हैं, तो मज़ीद इनसे जानते हैं कि क्या ख़रीदार कम दिखाई दे रहे हैं पिछले साल की निस्बत, या इस साल ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह आगे की निस्बत बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में नज़र आ रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह महंगाई की वजह से थोड़ा रेट अप करना पड़ा है, मगर फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा माशाल्लाह परचेजिंग हो रही है। बहुत ज़्यादा बच्चे झंडियाँ वगैरह बैजेस वगैरह ख़रीद रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ज़्यादा ही। अच्छा सर जी, हमें ये बताइएगा कि जो ख़रीदार हैं वो कह रहे हैं इनके रेट बढ़ा दिए गए हैं काफ़ी, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जी ठीक है, बस सबके साथ चलना पड़ता है इनके, ठीक है बस। जी बिल्कुल, जो है दुकानदार हजरात का कहना है कि पिछले साल की निस्बत जो है इस साल जो है आवाम काफ़ी पुरजोश दिखाई दे रही है। झंडियाँ ख़रीद रहे हैं, बैचेस ख़रीद रहे हैं, घरों को सजा रहे हैं, दुकानों को सजा रहे हैं। और जो इस हवाले से जब हमारी ख़रीदार से बात हुई तो उनका कहना है कि पिछले साल की निस्बत जो है इस साल रेट थोड़े ज़्यादा हैं, लेकिन फिर भी हम जो है जश्न आज़ादी भरपूर तरीके से जो है मनाएँगे। जी अमीर हमजा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। रुख करेंगे शोरकोट का। कायम परवाना की समाजी शख्सियत चौधरी मोहम्मद शहबाज जट सदर इंसाफ यूथ विंग शोरकोट की रहायशगाह पर NPA मखदूम कर्नल गजनफर अब्बास कुरैशी की आमद, जहाँ पर सियासी मोड़ पर तबादला ख्याल किया गया और इलाके के मसाइल पर भी गुफ्तगू की गई। इस मौका पर मखदूम कर्नल गजनफर अब्बास कुरैशी का कहना था कि इंसाफ यूथ विंग शोरकोट बहुत ही वर्क कर रही है। हम इमरान खान के साथ नया पाकिस्तान बनाने में आखिरी दम तक खड़े हैं। महंगाई ने गरीब आवाम का जीना मुहाल कर रखा है। जिला घोटकी की तहसील डहरकी के कस्बा में भी NAN24 न्यूज़ HD गरीब की आवाज़ बना है। मज़ीद जानते हैं राहिब सोनू से, जिस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। जी राहिब, बताइएगा। जी अरीज, इस वक्त हम एक डहरकी के नवाही गांव बाहू कान्यू में हैं। यहाँ पर गुर्दों के आर्जे में मुब्तला इमरान अली कांजू, जो गुज़श्ता 1 साल से बीमारी के बिस्तर पर, आइए उससे मालूमात लेते हैं कि वो एक गरीब कुकिंग का काम करता था, लेकिन आज वो इस बीमारी के बिस्तरे पर है। आइए उनसे मज़ीद मालूमात लेते हैं उनका क्या। मैं 1 साल हो गया है गुर्दों का शिकार हूँ मैं, और मैं कुकिंग का काम करता था लाहौर में भी, कराची में भी, और 3 बच्चे हैं मेरे। तो मेरी अपील है चेयरमैन बिलावल और हमारे सिंध का जो है वज़ीर आला, उसके जी वज़ीर आलम, और जो है ना मुझे मेरा इलाज कराया जाए। मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, और मुझे एक टाइम खाते हैं एक टाइम नहीं खाते हैं,
और जो है ना बड़ी गुर्बत है, बड़ी तकलीफ है मुझे। और 1 साल से मैं पड़ा हूँ और मैं सक्कर, रहीमियार खान और लाहौर हर जगह गया हूँ, लेकिन कहीं इलाज नहीं हुआ है। लाहौर में किसके पास आप कुकिंग करते थे? मैं ये तारिक तैमूर साहब के पास। वो क्या करते हैं तारिक तैमूर साहब? वो एक मशहूर थे, चैनल मशहूर थे जी, प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर है, ड्रामे क्या में। उन्होंने कोई मदद की आपकी? जी हाँ बिल्कुल, 15 लाख रुपए ये बाजू पे लगा चुके हैं। ये शीशा लगा था मुझे, तो शीशे की वजह से जो है ना ये सारे गुर्दे, मुझे ये सारा कुछ हुआ है 1 साल से। तो 15 लाख रुपए उन लोगों ने, मालकों की शाबाश से उन लोगों ने लगाए हैं। मेरे हमारे पास जो जमा पूंजी थी बाबा ने वो मेरे ऊपर लगा चुके हैं, और बाबा मेरे बैठे हैं सामने। बाकी जो है ना अभी कुछ भी नहीं है। ये दे माली है बाबा। शादीशुदा है? जी हाँ, कितने शादीशुदा हूँ। बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं मेरे, 2 कितने बेटे उम्र के हैं बच्चे हैं? जी। एक 8 साल का है, एक 5 साल का है, और एक 3 साल की बेटी है। और भाई भी सारे दिहाड़ी वाले हैं, और मैं सिर्फ, मुझे ही हुनर है। और मैं जो है ना कुकिंग का काम करता था, मेरी तनख्वाह ये लगभग 20-25 हज़ार तनख्वाह होती थी, और पूरे घर को मैं चलाता था, हर चीज़ की ये मैं सब कुछ मैं करता था। 35 साला इमरान अली कांजू, जो डेहरकी के नवाही गांव बाहू कांजू का रिहायशी, 3 बच्चों का बाप, इस वक्त बीमारी के बिस्तरे पर 1 साल से अपनी इस बीमारी एक जी जो इसके पास और इसके वालिद के पास थी वो भी खर्च हो चुकी। अब इन्होंने कहा कि मुखिर हजरात आगे आएँ और मुझ गरीब पर रहम करते हुए मेरे इस घर की हालत देखें, मेरे बच्चों की हालत देखें। खुदारा इन्होंने कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे इलाज करवाना है। खुदा के लिए कोई ऐसा मसीहा वज़ीर आला सिंध की सूरत में, आसिफ जरदारी की सूरत में, बिलावल भुट्टो जरदारी की सूरत में आए और मेरा इलाज कराए। इन लोगों के पास अल्लाह ताला ने बहुत सा माल दौलत दिया है, लेकिन मैं गरीब हूँ। इस वक्त मेरे घर की जो हालत है वो भी देखने के लायक है। इनके मासूम बच्चों ने हाथ जोड़कर अपने वालिद की सेहत याबी के लिए तमाम गयूर जो माल मिल्कियत रखने वाले लोग हैं उनसे अपील की कि हमारे वालिद का इलाज कराया जाए। नाज़रीन, इस वक्त उसके घर की हालत तो ये है कि उसके खाने के भी लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो अपने घर में वो पका सकें। कच्चा मकान और मासूम बच्चे, और उनके हाथ जोड़कर अपील, ये मुखिर हजरात से बार बार गुजारिश कर रहे थे कि खुदा के लिए हमारे वालिद को इस मुसीबत ज़दा ज़िंदगी से जान छुड़ाई जाए। ये कहते हैं कि जनाब आसिफ अली जरदारी साहब, बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध और दीगर जो भी आला हुक्मरान ओहदों पर फायज हैं, उनसे अपील है कि इस गरीब मिस्किन की जो है इनका इलाज कराया जाए ताकि ये अपने बच्चों की बेहतर ज़िंदगी की तरफ वापस आ सके। राहिब आज़ाद सुमरो, NAN 24 न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट घोटकी। जी राहिब, बहुत शिक्षा अपडेट करने का बात करेंगे ननकाना साहब के निजी इंस्टीट्यूट की, जहाँ पर 75वें यौम आज़ादी के हवाले से एक तकरीब का इनेकाद किया गया। वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ननकाना साहब के ज़ेर एहतमाम वतन अजीज़ के 75वें जश्न आज़ादी के सिलसिला में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत प्रिंसिपल राना मोहम्मद तारिक ने की, जबकि तकरीब में इंस्टीट्यूट के साथ और तलबा तलबात ने भी शिरकत की। इस मौका पर इंस्टीट्यूट के तलबा और तलबात ने वतन अजीज़ से मोहब्बत के इजहार के लिए मिल्ली नगमे भी पेश किए। तलबा तलबात की गई परफॉर्मेंस को हाज़रीन ने भी खूब सराहा। दादू शहर की गलियां मोहल्ले चौराहे गंदगी में तब्दील हो चुके हैं। इस हवाले से वहाँ पर मौजूद हैं NAN 24 न्यूज़ HD के नुमाइंदा असकर खान मला। मज़ीद उनसे जानते हैं। जी असकर, बताइएगा। మున్సిపల్ కరప్ట్ ఆఫీసర్ అంతే లానత్, మున్సిపల్ కరప్ట్ ఆఫీసర్ అంతే లానత్। जी जी नाज़रीन, मैं अभी मौजूद हूँ दादू शहर में और मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। उनका कहना है कि बार बार दादू म्यूनसिपल को शिकायत करने के बावजूद उनकी सफाई नहीं होती। अभी उनसे पूछते हैं कि इस बारे में वो क्या कहते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अयूब से। अच्छा, क्या मसला है सर? मसला बस सफाई नहीं है। अच्छा,
कचरा बहुत है नाली में। मेरा नाम अब्दुल लतीफ़ है। हमारा मसला ये है कि 2 महीनों से हमारे मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही, इस वजह से गेस्ट और बहुत सी मूजी बीमारियां फैल गई है, जिस वजह से बच्चे बूढ़े बीमार हो गए हैं। हमने बहुत सी मरतबा शिकायत की है म्यूनसिपल में, कभी म्यूनसिपल का अमला नहीं आया। इस वजह से आप गंदगी के ढेर देख सकते हैं। और ये जावेद राफत जो अकाउंटेंट है, आसिफ खान जो अकाउंटेंट है, वो सारी वजह घर पर जाता है, इस वजह से कोई काम नहीं हो रहा है। म्यूनसिपल की नाल इंतजामिया की वजह से गंदगी के ढेर हो गए हैं। इसलिए हम मुरादली साहब को, CM सिंह को गुजारिश करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि मेहरबानी करके करप्ट ऑफिसरों को बदली किया जाए और हमें अच्छे ऑफिसर आए ताकि हमारा मोहल्ला साफ किया जाए और बीमारियों से और मूजी बीमारियों से और गैस्ट्रो बीमारियों से हमें तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। अपना जावेद राफत है, वो बड़ा करप्ट अफसर है, वो इतनी चोरी करते हैं कि हम कई मरतबा म्यूनसिपल वालों के पास गए मगर हमारी कुछ नहीं सुनते हैं। कई मरतबा जलसा जुलूस निकाले मगर कोई नहीं सुनता है हमारा। यही तो जुल्म है हमारे साथ। हमारी नहीं कोई नालियाँ साफ होती है, नहीं रोड साफ होता है, ये हमारे से बड़ा जुल्म है। आपने सुनी शहरियों की बातें, उनका कहना है कि दादू म्यूनसिपल को करोड़ों रुपए की बजट मिलती है मगर वहाँ मुकर्रर सियासी अमला, अकाउंटेंट जावेद राफत, आसिफ शानी, एडमिनिस्ट्रेटर और CMO कागजी कार्रवाई में गर्क कर देते हैं और नतीजे में शहर की सफाई नहीं होती। उनका मुतालबा है कि उनके महल्ले की सफाई की जाए। मैं हूँ NAN 24 दादू डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर असगर खान वाला। जिसकर खान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। बात करेंगे तांदियावाला की, जहां पर किसानों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज बन गए। मजीद इस हवाले से जानते हैं राय ज़हूर अहमद से। जी ज़हूर, आगाह कीजिएगा। जी, बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने जहां कारोबारी ज़िंदगी पहले ही मफलूज कर रखी है, वहीं बिजली के बिलों का बोझ खुशहाल किसान के अरमान बहा ले गया। मुख्तलिफ टैक्सों की माद में बिजली के बिलों की भरमार पर किसान बिलबला उठे। शहर तांदलियावाला में पुल, नहर, बंगला और कलियांवाला में किसानों ने बिजली के इजाफी बिलों के ख़िलाफ़ हुकूमत की किसानों के साथ ज़ालमाना हिकमत अमली के ख़िलाफ़ शदीद एहतजाज किया। किसानों ने कलियांवाला में साहिवाल मामूकांजा रोड पर टायर जलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया। अपने मौक़िफ़ में किसानों ने कहा कि मौजूदा हुकूमत किसानों के हकूक़ हड़प कर रही है और मुख्तलिफ टैक्सों की माद में बिजली के बिलों में माहाना सैकड़ों गुना इजाफे से किसानों के हकूक़ का इस्तेहसाल नाकाबिल कबूल है। एहतजाजी मुजाहरा में PTI के मरकज़ी रहनुमा मोहम्मद यासिर खान बलोच और मलक जुल्फ़कार अली वट्टू ने भी शिरकत की और किसानों के साथ इज़हार यकजहती करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि किसानों पे बिजली की लोड शेडिंग के साथ इजाफी बिलों का बोझ फौरी वापस लिया जाए। कैमरामैन टीम के साथ राय ज़हूर अहमद पिरोका, NAN 24 न्यूज़ तांदलियावाला। अपडेट कर रहे थे राय ज़हूर। जी ज़हूर, बहुत शुक्रिया। अपडेट करने का रुख करेंगे जहलम का, जहां पर जहलम के निजी कॉलेज में शजरकारी मुहिम और जश्न आज़ादी के हवाले से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया। निजी कॉलेज फॉर वीमेन जहलम में 75वें यौम आज़ादी की मुनासबत से सेमिनार और शजरकारी तकरीब का अहतमाम किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर कामरान खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। कॉलेज के अहाता में तलबात के हमरा पौधे लगाए गए। तकरीब का आगाज़ तिलावत कलाम पाक और नात ख़्वानी से किया गया। इस मौका पर कॉलेज के तलबात ने भरपूर जोश जज्बे के साथ मिली नगमे पेश किए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर कामरान खान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि नौजवान नस्ल को मेहनत और लगन से निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में अपना हिस्सा लेना चाहिए। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NAN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर खबर अमन के साथ।